अब शुरू करते हैं न्यूज 100। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कल सुनाएगा कुलभूषण जाधव मामले में अपना फैसला। कल दोपहर 3:30 तक मामले में फैसला आना संभव। पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा को भारत ने बताया है वियना संधि का उल्लंघन। 15 मई को दोनों देश आईसीजे में रख चुके हैं अपना अपना पक्ष। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प। आतंकियों की तलाश करने पहुंची थी टीम। शोपियां में सेना का सर्च ऑपरेशन खत्म, सुरक्षा घेरा हटाया गया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में की गोलीबारी, कई घरों को पहुंचा नुकसान। श्रीनगर में रक्षा मंत्री अरुण जेटली और सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत के साथ बैठक, सुरक्षा हालात की समीक्षा पर करेंगे चर्चा। दक्षिण कश्मीर से आतंकियों का नया वीडियो आया सामने, खाना खाते नजर आ रहे हैं आतंकी। जी न्यूज नहीं करता वीडियो की पुष्टि। रक्षा मंत्री अरुण जेटली और सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत श्रीनगर पहुंचे, घाटी में सुरक्षा की समीक्षा। टीपू सुल्तान मस्जिद के रहमान बरकती इमाम पद से बर्खास्त, बरकती के देश विरोधी और विवादित बयान पर कार्रवाई। जी न्यूज की खबर का असर। मस्जिद ट्रस्ट की ओर से जारी गाइडलाइंस के अलग जाकर देश विरोधी बयान का आरोप। बरकती ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जारी किया था फतवा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को मिली जमानत, जंतकल माइनिंग स्कैम में शामिल होने का आरोप। दिल्ली पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री अरुण जेटली से की मुलाकात। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का सीबीआई की छापेमारी पर बयान, कहा अब ड्रामा खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील, कहा 3 तलाक इस्लाम का मौलिक हिस्सा नहीं, महिलाओं के अधिकार का है मसला। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की सुप्रीम कोर्ट में दलील, कहा 25 देशों में 3 तलाक की मान्यता नहीं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा 3 तलाक खत्म हुआ तो अड़ सकता है मुस्लिम समुदाय। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस खेहर का सुझाव, ने कहा कि वक्त महिलाओं को मिले ट्रिपल तलाक से इनकार का विकल्प। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट में जेटली और राम जेठमलानी के बीच तीखी बहस। जेठमलानी के अपशब्द के इस्तेमाल से भड़के जेटली, कहा निजी दुर्भावना की भी हद होती है। पटना में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीजेपी के धरने का विरोध कर रहे थे आरजेडी कार्यकर्ता। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े, पुलिस से भी की हाथापाई। लालू यादव पर आयकर विभाग की छापेमारी से नाराज है आरजेडी। बीजेपी दफ्तर पर हमले से आरजेडी ने किया इनकार, मनोज झा का आरोप, कार्यकर्ताओं पर बीजेपी दफ्तर से फेंकी गई बियर की बोतलें, जख्मी गवाह को किया पेश। आरजेडी के जख्मी गवाह पर सुशील मोदी का जवाब, हिम्मत है तो पट्टी खोलकर दिखाएं, झूठी पट्टी से दे रहे हैं धोखा, धोखेबाजों की गिरफ्तारी की मांग की। हमले पर सुशील मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने की डीजीपी से मुलाकात, आरजेडी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की। कहा हमले के वक्त उसी इलाके में देखी गई तेजस्वी की गाड़ी। सीएम आवास के सामने धरने पर बैठे सुशील मोदी, आरजेडी कार्यकर्ताओं पर एक्शन की मांग की। सीएम नीतीश कुमार से मांगा जवाब। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात, छापेमारी पर बोले लालू को बदनाम करने की साजिश। लालू यादव ने कहा अपने विरोधियों पर पूछा, कहा है छापेमारी वाले 22 ठिकाने। पश्चिम बंगाल में 7 निकाय चुनावों के आए नतीजे, 4 पर टीएमसी और 3 पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मिली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा संभव। दिल्ली में पूर्व कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने सीएम केजरीवाल का किया घेराव, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। वाटर टैंकर घोटाले में एसीबी ने की केजरीवाल के निजी सचिव विभव पटेल से पूछताछ, कपिल शर्मा ने अपनी शिकायत में लिया था नाम। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पहुंचे सीबीडीटी ऑफिस, केजरीवाल के खिलाफ दर्ज करवाई फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन की शिकायत। कपिल मिश्रा ने ब्लॉग पर लिखा, जनता से पूरी तरह कटे सीएम, पूछा आखिरी बार कब गए थे दफ्तर। यूपी में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 67 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, प्रमुख गृह सचिव देबाशीष पांडा भी हटाए गए, आलोक कुमार को दी गई जिम्मेदारी। बहराइच के रहने वाले आईएएस अफसर अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत, लखनऊ में मीराबाई गेस्ट हाउस के पास से मिला शव। 15 जून से पहले यूपी की सड़कें बनेंगी गड्ढा मुक्त। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने सदन को दी जानकारी, कहा संकल्प पूरा करेगी सरकार। मथुरा में 2 सर्राफा व्यापारियों की हत्या के बाद कारोबारियों ने विरोध में बुलाया बंद, 3 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। डीजीपी के साथ पीड़ित परिवार से मिले यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा, नाराज परिवार ने सुनाई खरी खोटी, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के बांदा में आग लगने से 6 मकान जलकर खाक, लाखों का नुकसान की आशंका। यूपी के सीतापुर में जहरीली पदार्थ खिलाकर 6 मोरों की हत्या, 1 शिकारी गिरफ्तार, 1 मोर का चल रहा है इलाज। इलाहाबाद में फीस कम न करने पर कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़, इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के साथ बदमाशों ने की मारपीट। यूपी के हमीरपुर में लड़की ने मंडप से किया दूल्हे को अगवा, बंदूक के दम पर दूल्हे को ले गई साथ, पुलिस ने जांच शुरू की। शाहजहांपुर के 2 कर्मचारियों को बिना ड्यूटी के मिल रहे हैं 2 साल से वेतन, गन्ना शोध संस्थान का मामला है।
अलीगढ़ में बिजली के ट्रांसफार्मर को गर्मी से बचाने की कोशिश, ट्रांसफार्मर के लिए लगाए गए कूलर और पंखे। नोएडा में सेक्स रैकेट का खुलासा, मसाज पार्लर की आड़ में चलाया जा रहा था यह सेक्स रैकेट, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कन्नौज में डायल 100 कर्मियों की लापरवाही पर हत्या, शिकायत के बावजूद नहीं पहुंची पुलिस, हत्या के बाद 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जांच शुरू। यूपी के बहराइच में 2.5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, पीड़ित बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। भारतीय नौसेना ने नाकाम की समुद्र डकैती की कोशिश, सोमालिया और यमन के बीच अदन की खाड़ी में INS शारदा से भेजी गई थी मरीन कमांडोज की टीम। कोलकाता के बूरा बाजार में एक कपड़ा गोदाम में लगी आग, 14 लोग झुलसे। मातृत्व पर मिलने वाली सुविधा पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, स्कीम का फायदा सिर्फ पहले बच्चे पर ही होगा लागू, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। रेवाड़ी में सरकारी स्कूल की छात्राओं ने खत्म की अपनी भूख हड़ताल, बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने छात्राओं को पिलाया जूस। हरियाणा सरकार ने 12वीं तक अपग्रेड किया स्कूल, मांग पूरी होने पर 8वें दिन खत्म हुआ छात्राओं का अनशन, शिक्षा मंत्री का ऐलान, कल से होंगे एडमिशन। गुरुग्राम गैंगरेप मामले में आरोपी अब तक फरार, पुलिस ने किया 2 लाख के इनाम का ऐलान। दिल्ली में सिलेंडर से हुआ ब्लास्ट का वीडियो आया सामने, 12 मई की घटना, ब्लास्ट में 14 लोग हुए थे घायल। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कई इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी, तेज गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी, निचले इलाकों में भी बारिश से पारा गिरा, सैलानियों की गिनती बढ़ने की संभावना। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम ने झुग्गी वासियों से झड़प की, अतिक्रमणकारियों ने हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर जाम लगाया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कैंसर पीड़ित लड़की के इलाज न मिलने से मौत हुई, 13 साल की पीड़िता ने पिता से वीडियो जारी कर मांगी थी इलाज कराने के लिए मदद। एमपी के होशंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 2 हिरणों की मौत हुई, कीरतपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ यह हादसा। शिवपुरी के सरकारी अस्पताल में चूहे ने नवजात बच्चे को किया घायल, डिलीवरी के बावजूद बच्चे और मां को नहीं दिया गया था बेड, चूहों ने नवजात की 2 उंगलियां खाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक वांटेड नक्सली ने किया पुलिस के सामने सरेंडर, 11 बड़े मामलों में थी तलाश, सिर पर था 1 लाख का इनाम। कर्नाटक के हुगली में एक किसान ने की बैंक से जाकर मारपीट, पत्नी के अकाउंट से निकालना चाहता था पैसे, इजाजत नहीं मिलने से नाराज हुआ और बैंक में मारपीट की। झारखंड के घाटशिला में सड़क हादसा, सड़क किनारे घर में घुसा ट्रक, 2 बच्चों समेत 3 महिलाओं की मौत। बिहार के नवादा में डॉक्टरों की लापरवाही, नाराज लोगों ने की तोड़फोड़, अस्पताल कैंपस में हंगामा। मुंबई में एक शख्स ने की 2 लोगों की पीटकर हत्या, नौकरी से निकाले जाने को लेकर हुई थी बहस। गया के पास कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 मजदूरों का नक्सलियों ने किया अपहरण, कुछ घंटे बाद 2 को किया रिहा, 2 अभी भी कब्जे में, तलाश में जुटी पुलिस। जालंधर में 4 दिन से लापता है 12वीं की छात्रा और कोई सुराग नहीं, कॉलेज प्रबंधन ने किया रैगिंग के आरोपों से इनकार, छात्रा से मारपीट का वीडियो भी आया सामने। लुधियाना में एक महिला पर ससुराल वालों का कहर, सरेआम की पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया केस। लुधियाना में पंजाब पुलिस में ASI के खिलाफ मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में FIR, थाने में तैनात महिला कांस्टेबल को भेजता था अश्लील मैसेज। हैदराबाद में पुलिस ने किया फिल्मों की ऑनलाइन पायरेसी में जुटे गिरोह का भंडाफोड़, बाहुबली फिल्म की पायरेटेड कॉपीज मिली। हैदराबाद में एक फाइनेंसर ने कराई कर्जदार की पत्नी की किडनैपिंग, कर्ज की किश्त नहीं मिलने से था नाराज, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक सिरफिरे आशिक ने की अपनी ही प्रेमिका की हत्या के बाद खुदकुशी, पहले लड़की के पेट में घोंपा चाकू, फिर ऊंचाई से कूद कर दी जान। MP के रतलाम से 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, 6 किलो अफीम और करीब 12 क्विंटल डोडा चूरा जब्त। ग्वालियर में कार और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की हत्या, मृतक महिला ने ससुराल वालों पर लगाया कैरोसिन डालकर जिंदा जलाने का आरोप। झारखंड के देवघर में कर्मचारी की हत्या, मर्डर के बाद मृतक का मोबाइल गायब, जांच में जुटी पुलिस। इटली के सुप्रीम कोर्ट का देश में रह रहे सिखों को लेकर बड़ा फैसला, सिखों को कृपाण रखने की नहीं दी इजाजत, भारत में SGPC ने जताया एतराज। अफगानिस्तान के जलालाबाद में रेडियो स्टेशन पर आत्मघाती हमला, सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। वॉशिंगटन में टर्की के राष्ट्रपति का विरोध, समर्थकों के साथ हुई मारपीट, 9 लोग घायल। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे अर्जेंटीना के टीचर्स, राजधानी में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट में आग लगने से अफरा तफरी मची, कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा एयरपोर्ट, कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। अमेरिका के मिशिगन में कंप्यूटर स्टोर में घुसी कार को रिवर्स कर बाहर निकाला गया, ड्राइवर फरार है। फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा बाजार, सेंसेक्स 76 अंक, निफ्टी 13 अंक चढ़कर बंद। बाजार में 2 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना, MCX पर सोने का भाव करीब 180 रुपए चढ़ा, चांदी में करीब 200 रुपए की मजबूती। दुनिया के गेम चेंजर्स की फोर्ब्स लिस्ट में मुकेश अंबानी को मिला पहला स्थान, लिस्ट में दुनिया के 25 बड़े उद्योगपतियों के नाम शामिल हैं।
विशाखापट्टनम देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन। सफाई के मामले में दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन 5वें नंबर पर। बिहार का दरभंगा रेलवे स्टेशन सबसे गंदा। पावर कंपनियों की नहीं होगी कोयले की कमी। कैबिनेट में नई कोल लिंकेज पॉलिसी को दी गई मंजूरी। सस्ते होंगे गंभीर बीमारियों के टीके। सरकार ने इनोवेटिव इन इंडिया प्रोग्राम को दी मंजूरी। देश में ही बनेंगे गंभीर बीमारियों के टीके। बिजली के बिल पर नहीं चलेगी मकान मालिक की मनमानी। अब किराएदार भी ले सकेंगे अपने नाम से बिजली कनेक्शन। केंद्र और राज्य सरकार बना रही है नई योजना। चैंपियंस ट्रॉफी में बाउंस बैक करेंगे विराट कोहली। पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कोहली की फॉर्म को लेकर चिंता की जरूरत नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वेस्टइंडीज का दौरा करेगी टीम इंडिया। 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल का दावा, कहा आंखें बंद करके भी ठोक सकता हूं शतक। फॉर्म में जल्द होगी वापसी। डेविड वार्नर की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी, कहा वेस्टइंडीज की तरह टूट जाएगी टीम। सालाना कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद। हॉकी प्लेयर सुनीता लाकड़ा ने लगाई सेंचुरी। करियर का 100वां इंटरनेशनल मैच खेला। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में पूरे किए 100। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय महिला हॉकी टीम की एक और हार। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने 3-2 से हराया। हैदराबाद के कांचीगुड़ा में क्रिकेट के मैदान पर हादसा हुआ। मैच के दौरान चोट सर में लगी। 21 साल के युवा क्रिकेटर की मौत हुई। फ्रेंच ओपन नहीं खेल पाएंगी मारिया शारापोवा। फ्रेंच ओपन में शारापोवा को नहीं मिला वाइल्ड कार्ड। बोर्ड ने कहा डोपिंग के लिए नहीं, चोटिल खिलाड़ियों के लिए वाइल्ड कार्ड। कैंस 2017 में पहुंची दीपिका पाडुकोन। कैंस फिल्म फेस्टिवल में दीपिका एक मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सिर्फ 45 मिनट में सलमान खान ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया एक मराठी गाना। महेश मांजरेकर की फिल्म के लिए दी अपनी आवाज। दुबई के एक मॉल में सलमान खान ने अपनी फिल्म ट्यूबलाइट का पहला गाना रिलीज किया। डायरेक्टर कबीर खान और सलमान के भाई सोहेल भी थे साथ। अक्षय कुमार अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का कर रहे हैं प्रमोशन। को स्टार भूमि के साथ रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मिले। बायोपिक फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई में श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धांत का नया लुक रिलीज हुआ है। फिल्म में दाऊद की बहन हसीना के रोल में है श्रद्धा।